मेरे ओरे पिया पियर घुमाए ले चल के ₹50 का पुरस्कार विजय सिंह। 50 रुपए विजय सिंह। ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं पार्टी जो धन्यवाद देती है। हेलो अरे दौड़ी दौड़ी जाऊंगी विजय सिंह तेरे करवट सहरे लगी जाऊंगी सैया तेरी सूरत पे गवाए दूंगी ये 100 रुपए का पुरस्कार परवान धोवई की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। और 100 रुपए का पुरस्कार सतवीर ये कस्बा दबथरा की तरफ से ये दोनों प्रेमी 100 नोट देते हैं पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। और क्या भैया भैया जोड़ी बनी रे मेरे दोनों प्रेम नुकी पंजारा कह रहे सारे दामाद भैया गंगा जमुना मेरे चल बड़ी है तो चल रे से तेरे नाम वीरनाय जुग जुग जीवा भैया जग दुनिया में के भोला नाथ तेरे भरे भंडार भैया का तारी मयूर करंगो कसबन की के मुखते कई हरे जाते हैं नाय भैया ये से ही प्रेम मेरे साजो है के कामू जी कोरी बखान को नाम इधर व्यासी कहने लगे अरे चले बे राजपुरी रे जाइयो और बदलो या पहले नाम जल कहते आरना दवा कई अरे भूपवा कमल ने नवारी और
नौकर बन के रहो गुजरवा है जाएगी रे प्यारी। इधर जवाब दिया भीमसेन ने, महाराज भेष के लिए छिपा लेंगे, हथियारों के लिए कहीं रख जाएंगे, लेकिन हमारे जो नाम हैं इनके लिए हम कहां डालेंगे, इनसे हमारी जांच हो जाएगी। तो व्यासी ने जवाब दिया, घबराओ मत, जब मैं तुम्हारा गुरु हूं तो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे नाम बदल करके रखूंगा। पहले पांडवों के नाम निकोल और सहदेव, अर्जुन, भीमसेन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, ये पांचों पांडवों के नाम थे। अपनी इच्छा के अनुसार पांचों पांडवों के नाम व्यासी बदल के रखते और कहने लगे अपने अपने नाम के लिए ध्यान से सुनना। वही नाम जाकर के बैराटपुरी में दर्ज करवाओगे और उसी नाम को लेकर के एक दूसरे को जवाब दोगे तो तुम्हारी जांच नहीं हो पाएगी हथनापुर के रहने वाले पांडव हैं। अब व्यासी पांचों पांडवों के नाम बदलते और क्या नाम रखने लगे भैया, अरे ये डॉक्टर नाम कंकधारो और धरो सुजानिया नाम नाम द्रौपदी को मतवारो। अरे निकल को ब्याह को बदलैया, अरे निकल को ब्याह को बदलावो और सेरा देवते कैया चले तुम पंडिता बन जाओ। व्यासी ने पांच पांडवों के नामों के लिए बदल दिया। युधिष्ठिर का नाम तो कंक रख दिया, द्रौपदी का नाम सुजानी रख दिया, भीमसेन का नाम जयंता रख दिया, अर्जुन से कह दिया बरंडन नार बन जाओ बनी की निकोल, और सहदेव से कह दिया तुम पंडित जीवन करे चले जाओ, तुम जाना तुम्हारा काम जाना, हिंता का मैं तुम्हारा मालिक था। पांचों पांडव व्यासी वहां से रवाना हो जाते, अपना समय काटने के लिए राजा कमल के यहाँ जाते और क्या कहने लगे भैया, अरे जवलीनो भेष छिपाए, पांडवों ने अपने भेष के लिए छिपा लिया। अरे चले नभ कमल नैन के पास, अरे जवलीनो भेष छिपाए आवे जवा। अरे गेलैया सीधी रे गेला चमके योटे महला भूपा गिरी न्यारे, एक छे कोरा तारा गाए बेटे पांडा सोता प्यारे रे। हेलो हेलो, अरे खोले खोले हथियार भाम दया डार सब नोया पोढ़ारे, तुम छे गोरा पे चढ़ जावा सरप बने कारे। अरे जब हो
पांडव चलने के लिए तैयार हुए। गैल इसी दी गैल चमकोटे महल भूप के न्यारे एक 6 करोड़ तर गए। हेलो 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 गैले हले हले गैले सीधी गैल चमकोटे महल भूप के न्यारे एक 6 करोड़ तर गए बैठ 500 प्यारे खोल खोल हथियार मोहम्मद डार सवन हारे तुम 6 करोड़ पर चढ़ जाओ सरफ बन के कारे। धनुष्मानों ने धनुष 6 करोड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और धनुष्मान से की 6 करोड़ के पेड़ पर सरफ बन के लटक जाओ। किसी से ये मत कहना कि पांडवों के धनुष्वाण है। क्यों कि हम बैराटपुरी के लिए जा रहे हैं। अगर कोई लड़ाई छिड़ी तो हम पे ऐसा कोई हथियार नहीं है इनसे जीत सके। पांडवों ने जवाब दिया महाराज जब 6 करोड़ के पेड़ पर सरफ बन के लटकेंगे तो मनुष्य डर कोई मारे ढिंगना आप कितने कहेंगे पांडवों के धनुष्मान है। हम तुम्हें ऐसे के तैसे है मिलेंगे लेकिन तुम अपना ख्याल करना। राजा कमलन का दरबार लग रहा था। 5 पांडव राजा कमलन के दरबार में चले जाते हैं। किसी पांडव ने राजा कमलन से द्वानवस्थी नहीं की। जब द्वानवस्थी नहीं की अरे वाले का काय किया मचा रहे पीछे बैठ जाओ। जब द्वानवस्था नहीं की तो सारे दरबार की नजर पांडवों की तरफ के लिए हो गई कि ये कहां के गंधर्व हैं जो डायरेक्ट मेरे दरबार में चले आए। मेरी कोई शंका नहीं की। राजा होता हुआ जवाब दिया कौन हो कहां के रहने वाले हो। किसी पांडव ने जवाब नहीं दिया। भीमसेन ने जवाब दिया कि महाराज आपके लिए पता होना चाहिए कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास हो गया। हम उनके संग के रहने वाले नौकर हैं। हम क्षत्रियों के नौकर हैं। किसी से द्वानवस्था नहीं करते। 12 साल का वनवास है। तुम्हारी इच्छा हो तो रख लो अनंत अंत गुजारा देखेंगे। हमारी दबी हुई कोई बात इसमें नहीं है। राजा कमल ने सोचने लगे जब पांडवों के संग रहने वाले तो होशियार होंगे। जब पांडव बलवान थे तो ये भी बलवान होंगे होशियार होंगे। इनके लिए रखना चाहिए। काम क्या करते महाराज सुनो उनका काम करते सो तुम्हारा करेंगे। हेलो ये 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर जगदीश सिंह यादव जी ये 100 रुपए का पुरस्कार देते। पार्टी हाजो धन्यवाद देती है कस्बा सतपुर की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार देते। मैं डॉक्टर साहब के लिए हाथ जोड़ अभिनंदन करता हूं। और क्या जवाब दिया भैया। और मैं डॉक्टर साहब की छाप महाभारत में ही लगाऊंगा। महाभारत इस समय चल रहा है। छापू महाभारत में ही लगेगी। क्या हुआ भैया बाबा भी समने रे नाय मानी के सुने तेरी ओ धनाई रे बचन हमार। तू दावत दया भैया श्रीया कृष्ण कोई लगे आतन रे गो मैदान और महाभारत की अरे कठन रे जंग में के लगे हाथ रे गो मैदान। भैया पातिया लेके अरे कोई दुर्योधन क्या चली तो श्री अरे कृष्ण के पास और बड़ो घमंडी भैया दुर्योधन था और रास्ता में अरे करता विचार। अर्जुन को कहना पगा छूने गोरी अधिकार और जाना दे में अरे श्री अरे कृष्ण जिया साले अनागत अरे खासा
बाबा भीष्म ने जवाब दिया, दुर्योधन समर की तैयारी है, दोनों दल समर भूमि में खड़े हुए, जल्दी से जाओ श्री कृष्ण भगवान के लिए दावत दे के आओ, समर की तैयारी कल रण में मौजूद है और मैदान किसके हार रहेगा, एक रोज बाकी है, सुबह युद्ध की तैयारी है, जाओ दावत दे के आओ कि मैदान किसके हाथ में रहेगा। दुर्योधन पाती लेकर के चल दिया बाबा भीष्म के कहने से, लेकिन घमंडी राजा था, रास्ते में विचार करने लगा कि बहन सहोदरा श्री कृष्ण की मेरे भाई चचेरे अर्जुन के लिए ब्याही है, इस नाते में वो हमारे साले लगते हैं और हम उनके बहनों ही लगते हैं, तो हमारा पैर छूने का तो अधिकार है नहीं, क्योंकि हम पीढ़ी में बड़े हैं, वो हमारे साले, हम उनके बहनों ही हैं। यही रास्ता में सोचते सोचते चला गया। श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, लेकिन क्या हुआ श्रोता लोगों, अगर किसी से कुछ लेना है तो चरणों की तरफ से मिलता है, सिर की तरफ से नहीं मिलेगा। जैसे रावण हर चीज जानता था, भगवान ने रावण के लिए परस्त किया लंका पे, तो अपने भाई लक्ष्मण जी के लिए भेजा गुन्ने की जाइए राजनीति पूछ करके आओ, रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं। महाराज मैं नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण जी ने मना किया, क्योंकि हमारा तुम्हारा शस्त्र हुआ, हमने तुमने परस्त किया, गुन्ने नहीं आप जाइए। तो लक्ष्मण जी सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए, रावण ने कुछ नहीं बताया, स्वयं भगवान के लिए जाना पड़ा, चरणों की तरफ खड़े हुए, तब राजनीति रावण ने भगवान के लिए बताई। वैसे ही दुर्योधन चल दिया और क्या करने लगा, भगवान सो रहे थे, भैया जे या सोच के अरे मन अपने में के पहुंचो मीटर मुकट पे उजाड़, और पीछे तेरे तो अर्जुन पहुंचे, क्या वो कुंती कोरी लड़े कोई लाल, और पातिया डाल रे कैया चरणन में, के योर यागे के यरे सुनो रे बयान, भैया सोबत दे तो श्री अरे कृष्ण ने कह दे दो अर्जुन को रे बरादान,